एंटनी वॉन लीवनहुक एक सिंगल लेंस से एक बूंद पानी में मौजूद हजारों माइक्रोकॉज्म को सामने लाए। उनके दोस्त क्रिश्चियन हॉयगिंस 2 लेंसेज इस्तेमाल करके तारों, ग्रहों और चांदों को इतना पास ले आए कि उनके फीचर्स नजर आने लगे। हॉयगिंस ये देखने वाले पहले इंसान थे कि सैटर्न के रिंग्स उससे दूर होते हैं और वो असल में क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी ढूंढा। ब्रूनो की तरह हॉयगिंस का भी ये मानना था कि तारे दूसरे सूरज होते हैं और उनके इर्द गिर्द ग्रहों और चांदों के उनके अपने सिस्टम्स चक्कर लगाते हैं। पर पवित्र किताबों में उन दूसरी दुनियाओं और उन पर रहने वाले जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? बेशक इस विरुद्धता से एनलाइटनमेंट के लीडर्स के दिलों और दिमागों में बहुत बेचैनी पैदा हुई होगी, पर सिर्फ एक इंसान था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। वो रोशनी का एक और जादूगर था। बारूख स्पिनोजा अपनी किशोरावस्था में एम्स्टरडैम की यहूदी धार्मिक सभा के एक सदस्य रहे थे, पर 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सरेआम ईश्वर के बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्पिनोजा के ईश्वर ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज थे और उनकी पवित्र किताब थी प्रकृति की किताब। एम्स्टरडैम के यहूदी स्पेन और पोर्चुगल में हुई क्रूर अदालती पूछताछ के कारण बने शरणार्थी थे। उन्हें वहां यातनाएं दी जाती थी और कत्ल किया जाता था। एम्स्टरडैम ने यहूदियों को शरण दी थी, पर उन्हें स्पिनोजा के उग्र विचार हॉलैंड में मुश्किल से हासिल हुई सुरक्षा के लिए खतरा लगते होंगे। उन्होंने उस युवा विद्रोही का बहिष्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए शहर से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। स्पिनोजा ने बिना माफी मांगे उस सजा को बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया। वो पास के हेग में रहने लगा। वहां उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुए ये लिखा कि बाइबल को ईश्वर ने नहीं लिखवाया है, बल्कि इंसान ने लिखा है। स्पिनोजा ने लिखा, ईश्वर को चमत्कारों में मत ढूंढो। चमत्कार प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन होते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका उन कानूनों का अध्ययन है। उससे पहले किसी ने ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही थीं। स्पिनोजा जानते थे कि चाहे हॉलैंड ही क्यों ना हो, वो आजाद विचारों की हदें पार कर रहे हैं। तो स्पिनोजा के मुताबिक किसी पर भी किसी धर्म को जबरदस्ती थोपना उसके साथ अन्याय है। स्पिनोजा की नजर में हर प्रकार की बड़ी धार्मिक परंपराएं संगठित अंधविश्वास थीं। उनके हिसाब से चमत्कारों की बातें आगे आने वाले आजाद समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं थीं। जब तक चर्च और स्टेट अलग नहीं हो जाते, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अमरीकी और कई दूसरी क्रांतियों के पीछे छिपे विचारों की बात की गई थी। और जैसा कि अब होता है, तब भी कुछ लोगों को उनकी वो बातें पसंद नहीं आई। स्पिनोजा ने ईश्वर से जुड़े अपने विचारों के बारे में लिखना और बोलना जारी रखा और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर हमेशा एक स्लैश्ड केप पहनते थे। उनकी मृत्यु 44 साल की उम्र में हो गई। शायद कई साल तक उस धूल में सांस लेने की वजह से जो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के लिए लेंसेज को ग्राइंड करते समय उठती थी। 250 साल बाद रोशनी के एक और दीवाने शख्स ने उस साधारण से कमरे में कदम रखा जिसे स्पिनोजा की बेहद असरदार फिलॉसफी का साक्षी मानकर संजो कर रखा गया था। नया लॉ ऑफ नेचर ढूंढने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस इंसान से अक्सर पूछा जाता था, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में यकीन रखता हूं, जो वजूद में आई हर चीज की समरसता में दिखाई देता है। प्रकृति के कानूनों की हमारी समझ अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है, जितना कि स्पिनोजा या यहां तक कि आइंस्टाइन भी कभी सोच सकते थे। पर प्रकृति का एक कानून है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति की किताब में 2 प्राचीन साम्राज्यों के बीच हुई संधि की एक कहानी है, वो संधि जो आगे चलकर टूटने वाली थी। बहुत पहले 2 साम्राज्य थे। उन दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके बाद वो दोनों कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उन दोनों की साझेदारी लगभग 10 करोड़ साल तक चली और फिर एक साम्राज्य में एक नए प्रकार का जीव विकसित हुआ।
उसके वंशजों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और